ये सारे बच्चे देखिए आ चुके हैं। तो देखिए हमारे सारे बच्चे आ चुके हैं। तो देखिए आज हम देखिए बायोलॉजी हमारे पास विषय है। तो जितने भी देखिए बायोलॉजी के जो स्टूडेंट हैं, सारे के सारे बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और जो क्लास 11 में पढ़ते हैं, तो उनके लिए देखिए हमारा ये लेक्चर अगला आ चुका है और जिसमें देखिए हमारा चैप्टर तीसरा चल रहा है और जिसका नाम है प्लांट किंगडम। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर ये कहेंगे कि आज हमारी प्लांट किंगडम की 16वीं क्लास है, ठीक। और सारा का सारा सोर्स हमने NCERT की बुक से ही लिया है। वैसे तो हम NCERT को मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ, बशर्ते अगर आपके सामने अगर NCERT की बुक्स खुली हुई होगी क्लास 11th की, तो देखिए प्यारे बच्चों सब कुछ आपकी समझ में आएगा। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारे जो 15वां लेक्चर पढ़ा था, तो 15 लेक्चर हम जहाँ से हमने NCERT की लाइन छोड़ी थी, आज हम वहाँ से अगली सी लेक्चर जो हमारा 16 है उसमें आगे हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए गौर से देखिए यहाँ पर NCERT की लाइन है, ठीक है। तो देखिए NCERT की लाइन में तो यहाँ पर देखिए लिखा है, देखिए द लीव्स इन टेरिडोफाइटा। तो देखिए इसमें मतलब ये है कि अगर टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा के अंदर में जो लीव्स होती है तो वो स्मॉल यानी दो प्रकार की लीव्स मिलेंगी, ठीक है। एक तो मिलती है स्मॉल, ठीक है। स्मॉल लीव्स को कहते हैं हम माइक्रोफिल्स, ठीक है, एज इन सेलेजिनेला, ठीक। तो ये हमें देखने के लिए ज़्यादातर किस में मिलेगी, सेलेजिनेला में। और लार्ज जो कहते हैं मैक्रोफिल्स एज इन फर्न्स। तो थोड़ा देखिए ये लाइन NCERT ने लिखी है। तो टेरिडोफाइटा के अंदर में जो लीव्स मिलती हैं, पत्तियां मिलती हैं, वो छोटी होती हैं, छोटी को हम कहते हैं माइक्रोफिल्स, जो कि हमें सेलेजिना नाम देखने के लिए मिलेंगी। और बड़ी होती हैं लार्ज, जिसे हम कहते हैं मैक्रोफिल्स, और वो मिले देखने के लिए हमें, और वह हमें देखने के लिए प्यारे बच्चों मिलती हैं फर्न्स में। तो थोड़ा इसे हम थोड़ा अच्छी तरह से यहाँ समझते हैं, ठीक है। वो तो NCERT की लाइन थी। अब देखिए हम टेरिडोफाइट्स की बात कर रहे हैं। तो टेरिडोफाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। अगर हम देखेंगे तो टेरिडोफाइट्स में जो दो प्रकार के मिलने हैं, एक तो ऐसे मिले जिनके अंदर पत्तियां छोटी हैं, ठीक। एक तो ऐसे मिले जिनके ऊपर पत्तियां छोटी हैं, और एक ऐसे मिले जिनके अंदर पत्तियां क्या हैं, बड़ी। तो जिनके अंदर छोटी पत्तियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं देखिए माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, ठीक। उन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। यही तो देखो क्या है, स्मॉल हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, माइक्रोफिल्स। तो माइक्रोफिलस कहते हैं उन्हें, ठीक है। तो स्मॉल लीव्स वालों को, ठीक है। तो इनके अंदर देखने के लिए मुझे क्या मिलेंगे, स्मॉल लीव्स। अब स्मॉल लीव्स कैसे मिलती है देखने के लिए, अब इसे देखिए, मान लीजिए कि ये कोई टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट का ये देखिए जा रहा है स्टेम, ठीक, ये जा रहा है स्टेम। अब इस स्टेम को हम गौर से देखते हैं तो मुझे इसके ऊपर ये पत्तियां बहुत छोटी दिख रही हैं, बहुत छोटी छोटी ये पत्तियां, बहुत छोटी पत्तियां हैं, ठीक। और पहली बात ये पत्तियां बहुत छोटी हैं, दूसरी बात ये पत्तियां जो है तो इसके अंदर देखिए यहाँ पर जो टिश्यू वगैरह जा रहे हैं, तो इसमें देखिए मुझे किसी प्रकार के टिश्यू में कोई ब्रांचिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो इसके अंदर मुझे देखने के लिए अनब्रांच्ड वैस्कुलर टिश्यू मिल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और छोटी पत्तियाँ हैं, इन्हें हम कहते हैं माइक्रोफिल्स, ठीक है। इस प्रकार की कंडीशन देखने के लिए हमें ज़्यादातर सेलेजिना में मिलती है। अभी हम तुम्हें और अगली स्लाइड में अच्छी तरह से और मैं क्लियर कर दूंगा प्यारे बच्चों आपके लिए। पहले यहाँ पर देखिए, दूसरी देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दूसरी हमारा होता है जो टेरिडोफाइट्स, वो है आपका मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, ठीक, मैक्रो। तो देखो यहाँ पर तो वो शब्द लिखा है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, ठीक, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, माइक्रो का मतलब होता है छोटा, NCERT की लाइन है, ठीक है। और देखिए मैक्रो जो शब्द लिखा है, इस मैक्रो का ही मतलब होता है लार्ज, ठीक, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, इतनी बात को ध्यान रखें। तो एक तो देखिए मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स हुए। तो मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स जो है जैसे कि फर्न्स, NCERT ने एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि फर्न्स। तो यहाँ की लीव्स देखता हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा एक टेरिडोफाइट है, ये है प्यारे बच्चों हमारा टेरिडोफाइट्स। इस टेरिडोफाइट्स में मैं यहाँ पर देखता हूँ, ये देखिए जा रहा है हमारा ये इसकी लीव्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुझे ब्रांचिंग टिश्यू मिल रहा है, ये देखो टिश्यू जा रहा है, ये देखो टिश्यू यहाँ से जाने के बाद देखिए, यहाँ से जाने के बाद देखिए ये टिश्यू यहाँ पर देखिए ब्रांचिंग बन गई, एक ये ब्रांचिंग बन गई, एक देखिए ये ब्रांचिंग बन गई, एक देखिए ये ब्रांचिंग बन गई।
तो यहाँ पर इसकी लीव्स के अंदर में मुझे ब्रांच्ड वैस्कुलर टिश्यू मिल रहे हैं, ठीक। ऊपर से इसकी जो लीव्स हैं इसका आकार भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक। तो इसका साइज भी कैसा हो चुका है, लार्ज, ठीक। तो हम इसे कहते हैं मैक्रोफिल्स या हम इसे कहते हैं मेगाफिल्स। मैक्रो या मेगा एक ही बात है, ठीक है। मैक्रो भी कह सकते हैं, हम इसे मेगा भी कह सकते हैं, ठीक, मेगा भी कह सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये देखो आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम थोड़ा एक एग्जाम्पल जो दे रखा है एनसीईआरटी का, थोड़ा हम उस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल को देखो यहाँ पर क्लियर कर देंगे। अगली स्लाइड में मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। देखो उसने एग्जाम्पल दे रखा था माइक्रो के लिए, उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा था सिलेजिनीला का, ठीक है। ये देखो सिलेजिनीला मैंने लगाया, ठीक है। अब थोड़ा यहाँ पर देख लीजिए, तो जो हमारे माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स हैं, माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स का मतलब होता है ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 लाइन मैंने और हाईलाइट कर दी अच्छी तरीक़ा से आपके नोट्स बनाने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पर लीव्स की बात करता हूँ तो लीव्स देखो छोटी होती हैं और बिल्कुल सिंपल मिलेगी। इसकी लीव्स को थोड़ा हमने गहराई से देखा। ऊपर का अगर इसमें बैन देखी तो बैन इसके अंदर मुझे प्रेजेंट मिल रही है, ठीक, बैन तो मिल रही। तो इसकी पत्तियों को देखिए, ये पत्तियाँ बिल्कुल छोटी हैं, ठीक। तो ये पत्तियाँ देखिए ऐसे लगी हुई हैं, देखिए पत्तियाँ ऐसी हैं, ऐसे इस प्रकार से पत्तियाँ लगी हुई हैं, ऐसे करके ये देखो गौर से देखिए स्ट्रक्चर्स को, ऐसे देखिए ऐसे पत्तियाँ लगी हुई हैं, ठीक है। तो ये पत्तियाँ ऐसे लगी, ये देखो पत्तियाँ देखो लगी हैं। तो इस प्रकार की पत्तियों में मुझे किसी भी प्रकार का पिटियोल नहीं दिख रहा है, अर्थात मुझे डंठल नहीं दिख रहा है, ठीक। डंठल उसे बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये लीव्स है, ये लीव्स है, तो इस लीव्स में देखिए ऐसे करके यहाँ पर ऐसा डंठल होगा, ये डंठल, इसे हम कहते हैं पिटियोल, ठीक है, पिटियोल, ठीक है। तो यहाँ पर नहीं है, तो जिसकी लीव्स में ये पिटियोल नहीं होता है उसे हम कहते हैं सेसाइली लीव्स, ठीक। तो सेसाइली लीव्स प्रेजेंट हैं, अर्थात यहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार का पिटियोल नहीं दिख रहा है। सेसाइली लीव्स उसे कहते हैं जिसके अंदर में पिटियोल नहीं होता है, ठीक है। लीव्स बहुत छोटी हैं। देखो एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने सिलेजिनीला का दिया, ठीक है। एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल दिया सिलेजिनीला का, बट आपकी कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए मैंने एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर लाइकोपोडियम को भी जोड़ दिया है। अब इसी प्रकार से अगर हम लाइकोपोडियम को देखते हैं, हमने टेरिडोफाइट लिया, तो लाइकोपोडियम को देखते हैं तो लाइकोपोडियम की लीव्स भी देखिए बिल्कुल ये और ये लीव्स बिल्कुल एक है, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, ये सब हैं माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। अब इसके अलावा देखिए एक और एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है प्यारे बच्चों, वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है इक्विसिटम का, ठीक। इक्विसिटम को देखते हैं तो इसके अंदर भी मुझे देखने के लिए स्मॉल लीव्स मिलती हैं, इसके अंदर भी मुझे देखने के लिए स्मॉल लीव्स मिलती हैं, बट यहाँ पर सेसाइल की जगह हम ये कहेंगे स्केली लीव्स होती हैं, ठीक है। एक छिलके के समान दिखाई देती हैं, ठीक है, छिलके के समान दिखाई देती हैं, स्केली लीव्स होती हैं। इतनी बात समझ लीजिए आप। अब थोड़े आगे बढ़िए। अब अगला देखो हमारा था एनसीईआरटी की लाइन में, अगला देखो दे रखा है माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स। तो अगला है देखिए हमारे पास मैक्रोफिलस टेरिडोफाइट्स, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो मेगाफिलस टेरिडोफाइट्स, ठीक है। मैक्रो या मेगा एक ही बात है, ठीक है। इस दोनों का मतलब लार्ज ही होता है। तो यहाँ पर ऐसे टेरिडोफाइट्स हैं, इनको अगर मैं देखता हूँ तो इनकी पत्तियाँ मुझे बड़ी दिखती हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया वाक़ था, ये देखिए लीव्स लार्ज हैं बट कॉम्प्लेक्स वेन प्रेजेंट। कॉम्प्लेक्स वेन उसे कहते हैं कि यहाँ के अंदर, इसके अंदर जो मुझे वेन मिल रही हैं उनका मुझे जाल मिलेगा, ठीक, जाल मिलेगा, जाल, ठीक। पिछले मैंने दिखाया था ऐसे करके जाल सा मिल रहा है, ठीक है, ऐसे करके क्या मिल रहा है, एक जाल सा। और सिंपल बारे में कुछ सिंपल ही है। तो इसकी पत्तियां पहली बात देखिए मुझे बड़ी मिलेंगी, जैसे कि एग्जांपल एनसीईआरटी ने दे रखा है फर्न का। तो यहाँ पर देखिए इसकी भी पत्तियां बड़ी हैं, ठीक, ये देखो पत्तियां बड़ी दिख रही हैं। इसकी भी देखिए पत्तियां कैसी हैं, बड़ी हैं। इन पत्तियों को गौर से देखिए प्यारे बच्चों, तो ये पत्तियां देखो कैसी हैं, ये पत्तियां भी बड़ी हैं। इसकी पत्तियां गौर से देखिए प्यारे बच्चों, ये सब फर्न हैं, और फर्न की पत्तियां देखिए कैसी दिख रही हैं मुझे, बड़ी। ये देखिए इसकी पूरी प्लांट बॉडी को मैंने दिखाया है, और इसकी पत्तियों को देखिए आप प्यारे बच्चों
तो पत्तियाँ क्या हैं, बड़ी हैं। तो यहाँ पर हमें लीव्स कैसी मिल रही है, लार्ज। वही तो देखो मैंने हाईलाइट कर दिया है, लीव्स क्या मिल रही हैं, लार्ज। जो देखो एनसीईआरटी ने लाइन लिखी थी उसे हमने 2 स्लाइड के अंदर में अच्छी तरह से समझ लिया, ठीक। अब देखिए आगे, अब एनसीईआरटी की अगली लाइन देखिए। अगर मैं एनसीईआरटी की अगली लाइन पढ़ता हूँ तो देखिए एनसीईआरटी ने देखिए अगली लाइन में लिखा है आपका, देखिए द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। तो स्पोरोफाइट्स की बात करते हैं तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो मेरी टेरिडोफाइट्स होते हैं, तो टेरिडोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफाइट। तो टेरिडोफाइट्स की पहली बात तो ये है कि इसकी मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, इसकी मेन प्लांट बॉडी, ठीक है, इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट, ठीक। इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या होती है, स्पोरोफाइट। इतनी बात को ध्यान रखें, ठीक है। तो अब इसमें कह रहा है स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया। तो ये जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट के ऊपर हमें देखने के लिए क्या मिलेंगे, स्पोरेंजिया। इसके ऊपर देखने के लिए हमें क्या मिलेंगे, स्पोरेंजिया, ठीक। तो इस स्पोरोफाइट्स के ऊपर देखने के लिए हमें क्या मिलती हैं, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो इसी प्रकार से देखिए हम और आगे थोड़ा चढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कहाँ गया, हाँ, दैट आर, देखिए यहाँ पर, तो दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि इसमें देखिए स्पोरेंजिया आर डेवलप्स, ठीक है, थोड़ा स्पोरेंजिया आर डेवलप ऑन लीव्स ऑफ स्पोरोफाइट। तो यहाँ पर देखिए पहले यहाँ पर इस शब्द को समझते हैं। ये देखो शब्द लिखा है एनसीईआरटी ने, स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरेंजिया, पहले इतना समझो, ठीक। इसका मतलब ये है कि जो स्पोरोफाइट्स होते हैं, स्पोरोफाइट्स के ऊपर मुझे स्पोरेंजिया मिलनी। तो मान लीजिए कि टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट, ठीक। अब स्पोरोफाइट के ऊपर मुझे स्पोरेंजिया मिलेंगे। तो स्पोरेंजिया कहाँ पर मिलेंगे, स्पोरोफाइट की जो प्लांट बॉडी है, तो इसके ऊपर जो मेरी स्पोरोफाइट के ऊपर बात करें तो इसके ऊपर दिखने के लिए जो मेरी लीव्स मिल रही हैं, ठीक है, ठीक, लीव्स। तो उस लीव्स के ऊपर मुझे देखने के लिए स्पोरेंजिया मिलेंगे। लीव्स के ऊपर देखने के लिए मुझे क्या मिलेंगी, स्पोरेंजिया। लीव्स के ऊपर ही देखने के लिए हमें क्या मिलेंगे, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्पोरेंजिया आर डेवलप ऑन लीव्स ऑफ स्पोरोफाइट। तो स्पोरेंजिया जो है वो स्पोरोफाइट की लीव्स के ऊपर दिखती हैं। तो देखिए ये कोई स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट की इस देखिए ये लीव्स दिख रही है लीव्स। तो इस लीव्स के ऊपर ये देखिए आपको गोल गोल संरचना दिखाई दे रही है, गोल गोल संरचना। ये मान लीजिए कोई स्पोरोफाइट की लीव्स है, ठीक है, स्पोरोफाइट है और स्पोरोफाइट के ऊपर लीव्स है। तो स्पोरोफाइट की लीव्स के ऊपर हमें जो दिखाई दे रही है संरचना, इसी को हम कहते हैं स्पोरेंजिया, इसी को हम कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। तो स्पोरेंजिया हमें कहाँ मिलेंगे, स्पोरोफाइट की लीव के ऊपर, ठीक है, इनसाइड। मेरा मतलब स्पोरोफाइट के जो लीव है, लीव्स के ऊपर पाई जाती हैं। तो लीव्स जो है, लीव्स के हम देखते हैं तो लीव्स के जो निचली साइड की बात करें, ठीक है, तो लीव्स की निचली साइड पर हमें लीव्स पर ही मिल रही, पर ये लीव्स पर ही हमें मिलती है। तो लीव्स की निचली सरफेस पर हमें यहाँ पर देखते हैं इसे, ठीक है, लीव्स की निचली सरफेस पर दिखती है हमें। ये देखो दिख रही है हमें, ठीक है, जो हमको दिख रही है, ठीक है। तो फिर देखिए आगे देखो क्या लिखा, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो जो पत्तियां होती हैं, जिन पत्तियों के ऊपर मुझे स्पोरेंजिया मिलती है, उन पत्तियों को हम कहते हैं स्पोरोफिल्स। इनकी इसी पत्तियों को जो, तो अब ये पत्तियां मुझे, आप ये पत्ती गौर से देखिए, ये एक स्पोरोफाइट की पत्ती है और पत्ती के ऊपर स्पोरेंजिया मिली। तो अब हम इसको, पत्ती को हम क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स। अब हम इसे क्या कहेंगे, स्पोरोफिल्स। वही देखो मैंने एक लाइन को अच्छी तरह से समझा दी, इसे कहते हैं स्पोरोफिल्स। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेज, जो कि पत्ती जैसी संरचना होती हैं, जो कि पत्ती जैसी संरचना होती है स्पोरोफाइट के ऊपर लगी होती है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल्स। ये देखिए एनसीईआरटी का
पत्ती की तरह के निकले हुए का मतलब अपेंडेज होते हैं, ठीक है। ठीक, अपेंडेज मतलब क्या, मतलब पत्ती की तरह की संरचना होती हैं और जो उसके ऊपर लगी होती हैं, बीजाड़ पड़ की तरह लगी होती हैं, बीजाड़ पड़ भी बोलते हैं उसे, और उसे हम क्या कहते हैं, बीजाड़ पड़, ठीक है, स्पोरोफिल्स, ठीक है। अब देखो वही तो देखो मैं अब यहाँ पर थोड़ा मैंने समझा दिया। देखो स्पोरेंजिया आर डेवलप ऑन लीव्स, पत्ती पर होती हैं, जिसे हम कहते हैं, जिसे स्पोरोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट की पत्ती के ऊपर पहली बात स्पोरेंजिया में, दूसरी बात ऐसी पत्तियाँ जैसे ये पत्तियाँ जिसके ऊपर स्पोरेंजिया मिल रही हैं, ठीक। वैसे तो प्लांट बॉडी है उसकी स्पोरोफाइट की, जो मेरा मतलब टेरिडोफाइट का जो स्पोरोफाइट है, टेरिडोफाइट की जो मैंने प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, तो स्पोरोफाइट की सारी पत्तियों के ऊपर नहीं मिलेगी, ठीक है। ये संरचना मुझे सारी पत्तियों के ऊपर नहीं मिलेगी। तो जिन पत्तियों के ऊपर ये संरचना मिलती है हम उन्हीं को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल लीव्स, ठीक। उसी को हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल लीव्स, जिनके ऊपर ये संरचना, जिन पत्तियों के ऊपर ये संरचना मिली, हर पत्ती के ऊपर नहीं मिलेगी, ठीक। कुछ पत्तियां होती हैं उसके ऊपर मुझे ये संरचना देखने के लिए निचली साइड पर मिल जाएगी, तो ऐसी पत्तियों को कहते हैं स्पोरोफिल लीव्स, ठीक। तो दीज स्पोरोफिल लीव्स, ये पत्तियां जो होती हैं इसके ऊपर ये स्पोरेंजिया मिले, तो क्या है, दीज स्पोरोफिल लीव्स आल्सो कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव लीव्स। तो ये पत्तियां जो होती हैं आगे जा कर के क्या करती हैं, ये रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, तो हम यहाँ पर इन्हें कहते हैं रिप्रोडक्टिव, इसे हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स, ये देखो लिखा हुआ है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव लीव्स। तो ऐसी पत्तियों को हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव लीव्स कहते हैं, ठीक। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं, अब हम यहाँ पर थोड़ा एक दो चीज़ को और समझ लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक दो चीज़ को थोड़ा और समझ लेते हैं। तो जो मेरी लीव्स की बात कर रहे थे हम, स्पोरोफिल्स हम उसे बोलते हैं, ठीक है, स्पोरोफिल, ठीक। ऐसी पत्तियां जिसके ऊपर मुझे स्पोरेंजिया मिलता है उसे हम कहते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है। अब देखिए, अब स्पोरोफिल्स की बात करता हूं, तो स्पोरोफिल्स में हम ये कह सकते हैं जिसके ऊपर मुझे स्पोरेंजिया मिल रही है, तो इनकी दो कंडीशन हो सकती हैं। तो स्पोरोफिल जैसी पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को देखिए, अगर हम ऐसी पत्तियां देखिए, अभी मैंने पत्तियां बताई इसमें, ये देखिए ये पत्तियां हैं, ठीक है। तो इन पत्तियों के ऊपर मुझे, इन पत्तियों के इन निचली साइड पे मुझे देखने के लिए क्या मिल रही है, स्पोरेंजिया, ठीक है। इसके ऊपर देखने के लिए हमें क्या मिल रही है, स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया जिन पत्तियों के ऊपर मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल लीव्स, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल लीव्स। तो स्पोरोफिल लीव्स, अब स्पोरोफिल लीव्स कहेंगे हम उन्हें, ठीक है। अब इन लीव्स की दो खास बात है। पहली खास बात, या तो स्पोरोफिल लीव्स फ्रीली प्रेजेंट होंगे प्लांट बॉडी पर, या तो कोई प्लांट बॉडी है उस प्लांट बॉडी पर ऐसे करके फ्रीली प्राप्त होंगी, ठीक है, अकेली, ठीक है, ऐसे करके, ठीक, ऐसे होगी प्राप्त, ऐसे होगी अकेली, ठीक है, ऐसे। जैसे कि हम एडियंटियम बात करते हैं, हम टेरिडियम बात करते हैं, हम टेरिडियम की बात, यहाँ पर पत्तियाँ जो होती हैं वो फ्रीली, मुक्त रूप से, ठीक, फ्रीली क्या होंगी, प्रेजेंट। अब दूसरी बात ये भी कर सकते हैं कि प्रेजेंट इन ग्रुप्स ऑन प्लांट बॉडी। उसके अलावा कुछ हमें ऐसे भी मिलेंगे स्पोरोफाइट जहाँ पर मुझे ये पत्तियाँ ग्रुप्स में मिलेंगी देखने के लिए, जहाँ पर ये पत्तियाँ मुझे कैसी मिलेंगी, ग्रुप्स में देखने के लिए, ठीक। ऐसा ग्रुप सा बना होगा एकदम, तो पूरा एक ऐसा ग्रुप सा बन जाता पूरा, ठीक है, फूल जैसा। तो यहाँ पर ये मुझे स्पोरोफिल ग्रुप्स मिलेंगी, तो ग्रुप्स में देखने के लिए मुझे कहाँ मिलेगी, सेलेजिनिना मिलेगी, मुझे इक्विसिटम मिलेंगी, मुझे लाइकोपोडियम मिलेगी। तो यहाँ पर मुझे पत्तियाँ जो देखने के लिए किस में मिलेंगी, ग्रुप्स में, ठीक। यहाँ पर हमें देखने के लिए पत्तियाँ किस में मिल रही हैं, ग्रुप्स में, ठीक है। तो ये थोड़ा क्या है आपके लिए यहाँ से समझने के पॉइंट होते हैं, ठीक है। फ्रीली प्रेजेंट देखिए मुझे एडियंटियम मिलेगी, ठीक, फ्रीली हमें देखने के लिए एडियंटियम मिलेगी, हम टेरिस में मिलेंगे, टेरिडियम में, बट ग्रुप्स में देखने के लिए मुझे सेलेजिनिना, इक्विसिटियम, लाइकोपोडियम में मिलेगी। यहाँ से देखिए प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। अब जो चीज़ ग्रुप्स में मिल रही है थोड़ा उसके बारे में और हम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब एनसीईआरटी के देखिए, तो अब इतना समझ के ग्रुप्स में मिल रही है मुझे देखने के लिए और मुझे फ्रीली मिल रही है। तो अब हम थोड़ा यहाँ पर ये समझेंगे एनसीईआरटी की लाइन। देखिए, इन सम केसेज
ठीक। इन सम केसेस का मतलब अगर हम कुछ केसेस में देखें, कुछ केसेस का मतलब है कुछ ही कंडीशंस में अगर हम इसे देखें तो देखिए स्पोरोफिल्स में फॉर्म, तो जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो इकट्ठे होकर के देखिए क्या करा है, स्पोरोफिल्स में फॉर्म मतलब बनाता है डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स। ठीक, तो स्पोरोफिट जो होता है हम ये कह सकते हैं कि वो एक तरह का मिल करके एक डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, एक सघन संरचना बनाते हैं और कॉल्ड स्टोलाई या कॉन्स। तो वो स्पोरोफिल्स जो मैंने अभी देखे थे जो ग्रुप्स में मिल रहे थे, तो अभी ग्रुप्स वाले स्पोरोफिल्स की बात करें वही देखो मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिया सेलेजिनेला, इक्विसिडियम, लाइकोपोडियम। तो यहाँ पर मुझे जो स्पोरोफिल्स मिल रहे थे मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, तो यहाँ पर जो मुझे मिल रही थी लीव्स मिल रही थी वो लीव्स ऐसे ग्रुप्स में मिल रही थी मुझे। ठीक, यहाँ पर लीव्स हमें कैसे मिल रही थी, ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा एक ग्रुप्स बना दिया था उन्होंने पूरा बहुत बड़ा। तो वो ग्रुप्स जो है क्या है, उसी ग्रुप्स को हम देखते हैं तो वही ग्रुप इकट्ठा, मतलब सारी चीज़ें का वो ग्रुप और इकट्ठा होकर के कुछ समय के बाद वो क्या बना लेता है, एक सघन संरचना बना लेता है। तो वो उसके बाद देखो क्या बना लेता है, एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स बना लेता है। तो वो देखो सघन संरचना ये बनेगी, वो देखो ये लीव्स इकट्ठी हो गई हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स बना ली उन्होंने। इसे देखिए, तो जिसे हम क्या कहते हैं, ऐसी स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रोगलाई। ठीक, और हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्स। या तो हम स्ट्रोगलाई कह सकते हैं या आपसे कॉन कह सकते हैं। कॉन का मतलब होता है शंकु। ठीक, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर्स बना लेती हैं। ठीक है, ऐसे करके ये स्ट्रक्चर बना लेती। तो इस प्रकार के ये देखिए स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, तो या तो हम इसे स्टोबलाई कह सकते हैं या हम इसका दूसरा नाम क्या है, स्टोबलाई मतलब कॉन्स कह सकते हैं, या दूसरा नाम क्या है इसका, स्टोबलस। ठीक है, स्टोबलस। तो ये हमें देखने के लिए ऐसी संरचना है सेलेजिनेला, इक्विसिडियम, लाइकोपोडियम। ठीक, एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी थी वो मैंने पिछली स्लाइड से क्लियर कर दी, और इस स्लाइड में वही नाम से रिलेटेड देखिए हमारे पास शब्द आ गया, तो हमने इससे और अच्छी तरह से क्लियर कर दिया। तो ये जो संरचना मिल रही है स्पोरोफिल का एक रूप है जो कि स्पोरोफिल से ग्रुप में थे, और वो स्पोरोफिल से यहाँ पर क्या थे, ग्रुप में थे। ठीक, वो स्पोरोफिल यहाँ पर क्या थे, ग्रुप में। ठीक, स्पोरोफिल लीव्स क्या थी, ग्रुप में। ठीक है, तो वो ग्रुप में ही धीमे धीमे करके उन्होंने एक विशेष स्ट्रक्चर बना ली जिसे हम स्ट्रोबलाई कहते हैं। ये बात पीछे ध्यान रखें। ठीक, आगे देखिए, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। अब ऐसी जो स्ट्रोबलाई की संरचना हो रही है जो हमें कॉम्पैक्ट मिल रही है, तो क्या हमें इसके अलावा किसी और जगह मिलती है? ये थोड़ा आउट ऑफ एनसीईआरटी ले रखा है मैंने। तो अगर मैं एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स की देखता हूँ, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, ये जो स्लाइड है वो हमारी क्या है, आउट ऑफ एनसीईआरटी, ठीक है, बट आपके काम के थोड़ा सा समझ लो। तो हम एक्वाटिक टेरिडोफाइट्स की बात करें, वो तो हम बात कर रहे थे टेरेस्ट्रियल की, लेकिन कुछ एक्वाटिक भी टेरिडोफाइट्स तो मिल रहे हैं हमें। तो जैसे कि एजुला, जैसे कि मार्सिलिया, जैसे कि आइसोट्स, जैसे कि साल्विनिया, ये क्या है, ये एक्वाटिक हैं। ठीक है, ये क्या है, एक्वाटिक। इंपॉर्टेंट है बट कंपटीशन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर भी मुझे स्पोरेंजिया जो है प्रेजेंट ऑन स्पेशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोकार्प। यहाँ पर भी जो स्पोरेंजिया होती है, ठीक है, वो किसी स्पेशल संरचना के ऊपर प्रेजेंट होगी जिसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोकार्प। इसे हम क्या कहेंगे, मिल करके एक संरचना बनाती है, इसे हम कहते हैं स्पोरोकार्प। ठीक, स्पोरोकार्प। ठीक, अब आगे थोड़ा हम अपनी एनसीईआरटी वाली चीज़ को देखते हैं। तो देखिए हमने वहाँ पर बात की थी स्पोरेंजिया की। अगर कोई स्पोरेंजिया है, अगर वह सिंगल है स्पोरेंजिया, ठीक है, तो हम सिंगल है स्पोरेंजिया तो हम उससे केवल सिंगल को हम कहेंगे केवल स्पोरेंजिया, अगर सिंगल है तो। अगर वही स्पोरेंजिया ग्रुप्स में है, एक पूरा स्पोरेंजिया ने अपना ग्रुप बना रखा है, ठीक है, तो हम उसे कहेंगे सॉरस। ठीक है, तो हम उसे क्या कहें, सॉरस। तो हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, सॉरस। ठीक है, तो थोड़ा यहाँ पर हम आपको एक चीज़ लाइन को क्लियर कर देता हूँ। थोड़ा मैं आपको अभी यहाँ पर आपसे बता देता हूँ आपको ये सारी चीज़ें कि देखिए जो मैंने प्लांट के बारे में आपको पिछली स्लाइड में जो मैंने पढ़ाया था, तो देखिए यहाँ पर मुझे जो लीव्स मिल रही हैं उस लीव्स के ऊपर देखिए यहाँ पर जो संरचना मिलती है इसे स्पोरेंजिया कहते हैं। मैंने आपको स्लाइड को स्पोरेंजिया शायद आपके दिमाग से निकल गया होगा, इसलिए मैंने आप पिछला में स्लाइड पर फिर लौटा हूँ।
तो यहाँ पर देखिए ये जो लीव्ज है, इस लीव्ज के ऊपर मुझे देखिए ये हैं स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया है। अगर ये सिंगल है, केवल अकेली है, ठीक, अकेली का मतलब है कि बिल्कुल अलग है सबसे, अकेली है, तो हम उसे स्पोरेंजिया कहेंगे। तो इसे हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। अकेली है तो स्पोरेंजिया कहेंगे, ठीक है। अब उसके अलावा देखिए हमें कहीं पर भी संरचना ऐसी दिख रही है कि ये यहाँ पर देखिए ये मुझे ग्रुप्स में लगी हुई है, बिल्कुल ये ग्रुप्स बना लेता है इकट्ठी, ठीक है, एकदम ग्रुप्स बना लेती है, ठीक है। उसके अलावा बहुत से ऐसे इमेज है, मैंने नहीं लगा पाई है, वहाँ पर मुझे एकदम ग्रुप्स मिलेंगे। तो इसी चीज़ को हम समझा रहे हैं स्पोरेंजिया के बारे में, ठीक है। देखिए अब आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अब यहाँ पर देखिए मैं आपकी समझ में और क्लियर आ जाएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए अब आपकी समझ में और आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे मान लीजिए कि अगर कोई लीव्स है तो उस लीव्स के ऊपर ये अकेली हैं, ठीक है, ऐसे अकेली हैं स्पोरेंजिया। तो जब अकेली हैं तो हम उसे केवल स्पोरेंजिया ही नाम देंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे, अकेली स्पोरेंजिया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, स्पोरेंजिया। ये देखो शब्द लिखा है, अब तुम्हारी समझ में आ गया हो। दूसरी बात देखिए अगला क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। अगर ये स्पोरेंजिया किसी लीव्स के ऊपर, किसी लीव्स है, उस लीव्स के ऊपर एक ग्रुप में इकट्ठी है, एक ग्रुप सा बना लिया उसने, यहाँ पर देखिए एक पूरा ग्रुप बना लिया, एक ग्रुप देखिए यहाँ पर बना लिया, ऐसे करके ग्रुप में इकट्ठी हैं, तो हम उस ग्रुप को सोरस कहते हैं, ठीक है। एक ग्रुप को कहेंगे सोरस, केवल एक ग्रुप है, ये देखिए एक ग्रुप है, तो हम इसे कहेंगे सोरस, इसे हम कहेंगे सोरस। अब आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर देखो दूसरा ग्रुप बना लिया, यहाँ पर देखिए तीसरा ग्रुप बना लिया, यहाँ पर देखिए चौथा ग्रुप बना लिया, यहाँ पर देखिए पांचवा ग्रुप बना लिया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ग्रुप कितने हो गए, बहुत हो गए। तो यही तो लिखा है मैंने, अगर मैनी ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, अगर स्पोरेंजिया के बहुत सारे ग्रुप हैं तो हम उसे सोराई शब्द कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक स्पोरेंजिया है तो हम इसे कहेंगे स्पोरेंजिया ओनली, ठीक। अब यहाँ पर स्पोरेंजिया का एक ग्रुप है, ये देखिए मैंने बना लिया एक ग्रुप, तो हम इसे कहेंगे सोरस, तो हम इसे कहेंगे सोरस। अब यहाँ पर देखिए स्पोरेंजिया का एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप देखिए स्पोरेंजिया का पत्ती के ऊपर ये लगा हुआ, स्पोरेंजिया का एक ग्रुप ये लगा हुआ पत्ती के ऊपर, स्पोरेंजिया का ये ग्रुप। अब यहाँ पर ग्रुप बनेंगे प्यारे बच्चों काफ़ी, तो अब हम इसे शब्द देंगे सोराई, ठीक। इतनी बात को समझ लो। एनसीईआरटी नहीं लिखा है, पर मैंने आपके समझाने के लिए बच्चों ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, सोराई क्या है, सोरस क्या है, ये चीज़ क्या है। तो यहाँ से एक प्रश्न आपको कंपटीशन में देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ से प्रश्न मिल जाने कंपटीशन में देखने के लिए, ठीक। सोराई क्या है, सोराई किसे कहते हैं, तो सोराई क्या है, तो मैनी ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। सोरस क्या है, ओनली वन ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ठीक है। स्पोरेंजिया क्या है, स्पोरेंजिया सिंगल है तो उसे स्पोरेंजिया कहते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि अब स्ट्रोबिलस और स्ट्रोबिलाई शब्द क्या है। जो स्ट्रोबिलाई शब्द पढ़ा था पिछली स्लाइड में मैंने क्या पढ़ा था, स्ट्रोबिलाई शब्द, ठीक है। तो स्ट्रोबिलाई शब्द क्या है, देखिए पिछली स्लाइड में हमने ये पढ़ा था, यहाँ पर स्ट्रोबिलाई, ये देखो शब्द लिखा हुआ स्ट्रोबिलाई। देखो शब्द आ जाते हैं, थोड़ा इन शब्दों को समझना है। देखो ये शब्द लिखा है स्ट्रोबिलाई, ये देखो एनसीईआरटी ने शब्द लिखा है स्ट्रोबिलाई या कॉन्स। तो देखिए ये शब्द लिखा है स्ट्रोबिलाई या कॉन्स क्या है, स्ट्रोबिलाई कॉन्स ये है कि जो स्पोरोफिल्स थे मेरी, ठीक, जो स्पोरोफिल लीव्स थी मेरी, तो वो स्पोरोफिल लीव्स एक ग्रुप में लगी हुई थी, एक ग्रुप में लगी हुई, तो वो ग्रुप में लग करके सारी पत्तियां इन्होंने एक संरचना बना ली, ठीक। कुछ समय बाद इन्होंने क्या बना ली, एक ऐसी संरचना बना ली, ये देखो ये संरचना, तो इसी को कहते हैं हम स्ट्रोबिलाई। तो स्ट्रोबिलाई उसे कहते हैं कि स्पोरोफिल जो लीव्स होती हैं, ठीक है, उन स्पोरोफिल लीव्स का एक ग्रुप है, ठीक, उसी को हम स्ट्रोबिलाई या कौन कहते हैं। वही देखो मैंने यहाँ पर अगली स्लाइड में आपके लिए मेंशन कर रखा है, और अच्छी तरह से मैंने यहाँ पर क्लियर कर लगा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उस शब्द देखो मैंने लिख दिया स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई, एक ही बात है, हम उसे स्ट्रोबिलस भी कह सकते हैं, स्ट्रोबिलाई भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत सारे ग्रुप है तो हम स्ट्रोबिलाई भी शब्द कह देते हैं, स्ट्रोबिलस हम एक के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स, ये देखो मैंने बताया ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स, तो ये स्ट्रोबिलाई जो होकर के होते हैं इसको हम नॉन एज हम इसे क्या कहते हैं, कॉन्स भी कह देते हैं, ठीक है। दो दिक्कत वो ऐसी कौन जैसी संरचना बना लेते हैं, ठीक है, ये क्या बना लेते हैं, एक कौन जैसी संरचना बनाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल्स हैं। स्पोरोफिल्स वो लीव जो होती हैं जो
स्पोरोफिल वो लीव जो होती हैं कि जिन पत्तियों के ऊपर मुझे देखने के लिए स्पोरेंजिया मिलती है, ठीक है। ऐसी पत्तियों का जो ग्रुप होता है जिसके ऊपर मुझे देखने के लिए स्पोरेंजिया मिल रही, तो जिन पत्तियों के ऊपर स्पोरेंजिया हमें मिलती हैं उसी हम कहते हैं स्पोरोफिलिज, ठीक। अब ये ग्रुप में है तो स्टोबलाई बना लेंगे। थोड़ा एक दो बार लेक्चर को और देख लेंगे, समझ लेंगे। एनसीईआरटी अगर आपके सामने खुली होगी तो प्यारे बच्चों आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए अगली स्लाइड को और देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए अगली स्लाइड की जब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, देखिए एनसीईआरटी लाइन है, द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, ठीक। अब देखिए यहाँ पर शब्द लिखा है, तो यहाँ पर ये शब्द लिखा है कि जो स्पोरेंजिया होती हैं, तो इसको आप देखिए स्पोरेंजिया प्रोड्यूस, शब्द को समझो पहले, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, इस शब्दों को पहले समझो। जितने बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे थोड़ी शब्दों को समझ लो। आप एक तरह की ये समझ लीजिए कि आप इंग्लिश जैसी क्लास पढ़ रहे हैं, तो पहले स्पोरेंजिया और शब्दों, तो ये हैं देखिए स्पोरेंजिया, ये हैं देखिए स्पोरेंजिया, ये हैं स्पोरेंजिया, ये हैं स्पोरेंजिया, और जिन पत्तियों के ऊपर मिलती हैं उन्हें हम कहते हैं स्पोरोफिल, ठीक। तो ये स्पोरेंजिया की बात करें, इन स्पोरेंजिया, तो शब्द लिखा है स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स, तो इन स्पोर्स प्रोड्यूस, ये स्पोरेंजिया जो हैं ये स्पोर्स बनाती हैं, ठीक। कुछ समय बाद ये क्या बनाएंगे, स्पोर्स बनाएंगे, ठीक। तो स्पोर्स बनाती हैं बाई मेयोसिस इन स्पोर मदर सेल्स। अब यहाँ पर थोड़ी शब्दों को मैं समझा देता हूँ एनसीईआरटी शब्दों को। पहले इतनी बात आप अपने दिमाग में क्लियर डाल लो कि जिन पत्तियों के ऊपर मुझे स्पोरेंजिया मिल रही हैं उन्हें हम स्पोरोफिल लीव्स कहते हैं, ठीक है। तो ये पत्तियों की जो संरचना मैंने दिखा रहा हूँ, ये है मेरे पास क्या, स्पोरोफिल लीव्स, ठीक। ये क्या है हमारे पास, स्पोरोफिल लीव्स हैं, ठीक। अब स्पोरोफिल जो लीव्स हैं, हम यहाँ पर ये कहते हैं स्पोरोफिल लीव्स के ऊपर मुझे देखने के लिए क्या मिल रही है, स्पोरेंजिया। ये है मेरे पास स्पोरेंजिया, ठीक। ये है हमारे पास स्पोरेंजिया। चित्रों को देखते जाओ, इधर मैं जो लिख रहा हूँ थोड़ा इससे अपने दिमाग में डाल दो, तो ये है देखिए स्पोरेंजिया, ठीक। अब ये शब्द लगा है स्पोरेंजिया में कि स्पोरेंजिया धीमे धीमे हम ये कहते हैं स्पोरेंजिया बाद में स्पोर्स बनाएंगे। तो स्पोर्स बनते कैसे, मेयोसिस के द्वारा। तो मेयोसिस कहाँ होगा, तो इस स्पोरेंजिया के अंदर मुझे क्या मिल रही है, इसके अंदर मिलती है मुझे स्पोर मदर सेल, तो इसके अंदर मुझे मिलेंगे स्पोर मदर सेल। इतनी बात को ध्यान रखो। अब इसके अंदर जो स्पोर मदर सेल हैं, ठीक है, तो स्पोरेंजिया की जो देखो स्ट्रक्चर्स है वो मैंने देखो यहाँ पर एनसीईआरटी ने बाकायदा हाईलाइट कर दिए, ठीक। अपनी भाषा मैंने समझाने के लिए स्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर। अब स्पोरेंजिया के भीतर मुझे क्या मिल रही है, स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल। इसके अंदर मुझे अभी क्या देखने के लिए मिल रही है, स्पोर मदर सेल। अब इन स्पोर मदर सेल के अंदर में क्या होगी, मेयोसिस, मेयोसिस। तो मेयोसिस होगी तो फिर यहाँ पर क्या बन जाएंगे, स्पोर, ठीक है। तो स्पोर मदर सेल के अंदर में मेयोसिस होगी, तो वो स्पोर मदर सेल है जो है वो अब मेयोसिस करेंगे। मेयोसिस करने के बाद में वो क्या बना देती, स्पोर। ये एनसीईआरटी की छोटी लाइन को देखिए, मैंने आपके दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गई होगी। अगर बच्चे थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे वीडियो को तो उन बच्चों के बिल्कुल समझ में बैठ गई होगी, ठीक है। ये चीज़ एनसीईआरटी ने लिखा है, बट मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से प्यारे बच्चों उससे एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एनसीईआरटी की अगली लाइन को समझते हैं। देखिए एनसीईआरटी ने अगली लाइन क्या लिखा है। अब जो स्पोर्ट्स मेरी बनी, पहले उसी लाइन को देखो, द स्पोर्ट्स, यानी कि जो स्पोर्ट्स अभी हमने पिछली स्लाइड में देखे, स्पोर मदर सेल के अंदर में मेयोसिस हुई, उससे प्यारे बच्चों स्पोर्स बने। अब वो स्पोर्स बन करके कहाँ पड़े हैं, ये पड़े, जे स्पोर्स, ये देखो जे पड़े स्पोर्स, ये है स्पोर्स, ठीक। और ये देखो लिखा है मेयोसिस, और ये क्या है, स्पोरोफाइट, ये है स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी, और इस स्पोरोफाइट की ये है लीव्स। लीव्स के अंदर मुझे क्या दिख रही है, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया कैसी होती है, ऐसी गोल गोल। इसके अंदर में स्पोर मदर सेल हुई जिसने मेयोसिस की। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ये स्पोर्स बन गए। अब देखो क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, स्पोर्स जर्मिनेट। अब स्पोर्स जहाँ गिरें वहाँ पर जर्मिनेट होंगे, तो स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकंस्पीकस। इनकंस्पीकस का मतलब होता है
एक अस्पष्ट संरचना जो अच्छी तरह से हमें दिखाई नहीं दे रही है। इनकंस्पिकस का मतलब होता है अस्पष्ट संरचना, ठीक है, इसे आप समझ लेना हिंदी में अस्पष्ट संरचना। ऐसी संरचना जो मुझे अभी क्लियर नहीं दिख रही, उसने जर्मिनेशन तो कर लिया, स्पोरोफाइट ने क्या कर लिया, एक जर्मिनेशन कर लिया, वो गिर पड़े बेचारे कहीं पर, धीमे धीमे वो जर्मिनेशन करने, तो अब उन्होंने एक छोटी सी संरचना बना दी है। तो वो संरचना क्या है, वो है संरचना मेरी गैमीटोफाइट, ठीक, जिसे हम कहते हैं प्रोथैलस भी, ठीक है। तो यहाँ से इन्होंने क्या बना दिया, गैमीटोफाइट। तो ये तो वो लिखा है, पहले एनसीईआरटी की लाइन को समझ लो, एक सेकंड। इनकंस्पिकस स्मॉल बट मल्टी सेल्यूलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमीटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। तो देखिए इसका मतलब यह है कि जो स्पोर्स जर्मिनेट होकर के एक अस्पष्ट छोटी लेकिन बहुकोशिकी यानी कि मल्टी सेल्यूलर, ठीक है, बहुकोशिकी और फ्री लिविंग मतलब होता है एक तरह का स्वतंत्र, मोस्टली फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है कि एक ऐसा बनाएंगे जो प्रकाश संश्लेषण भी कर लेगा, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, गैमीटोफाइट, एक थैलॉइड गैमीटोफाइट बनाते हैं, थैलॉइड गैमीटोफाइट, जिसे हम प्रोथैलस भी कहते हैं। तो ये बन गया, देखिए ये बन गया गैमीटोफाइट, ठीक। ये गैमीटोफाइट कैसे बन गया, थैलॉइड, ये बन गया गैमीटोफाइट। ये गैमीटोफाइट कैसा बन गया, थैलॉइड, ठीक। तो इस थैलॉइड गैमीटोफाइट को ही हम प्रोथैलस कहते हैं। तो अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर आपको लिखना क्या है, केवल इस चित्र को समझना है और ये लिखना है। देखो लिखना क्या है, गैमीटोफाइट। तो गैमीटोफाइट को हम क्या कहते हैं, प्रोथैलस। इतनी बात को आप नोट कर लो, ठीक। तो यहाँ पर लेट कर लो कि जो टेरिडोफाइट का जो गैमीटोफाइट होता है उसे हम प्रोथैलस कहते हैं। इस जगह पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये प्रोथैलस, ठीक है, प्रोथैलस। तो पहली बात, ये इनकंस्पिकस होता है अस्पष्ट, यानी हमें स्पष्ट रूप से खूब दिखाई नहीं दे रहा है, इनकंस्पिकस होता है। दूसरी बात, स्मॉल, छोटा है बहुत, ठीक। अगली बात, मल्टी सेल्यूलर, अर्थात इसकी बॉडी जो है बहुत सारी सेल से मिलकर के मिली है। उससे अगली बात ये क्या है, फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक का मतलब होता है कि सेल्फ प्रिपेयर फूड का मतलब होता है कि ये अपने आप खाना बना सकता है, ये खाना अपने आप बना सकता है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, अपने आप खाना बना रहा है, ठीक। दूसरी बात, फ्री लिविंग हम उसे कहते हैं कि ये किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं है। तो देखो, नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। भाई स्पोरोफाइट से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये तो जहाँ पर सीड्स जो स्पोर्स थे वो स्पोर्स जहाँ गिर गए उसी से ही उन्होंने क्या, प्रोथैलस बना लिया। अब यहाँ पर जो प्रोथैलस बनाए इसे स्पोरोफाइट से कोई लेना देना नहीं है, ये तो अपना खाना स्वयं बना रहा है, इसीलिए कहते हैं नॉट डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। तो ये हमने यहाँ पर एनसीईआरटी की जो लाइन लिखी है उसे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब गैमीटोफाइट क्या है, गैमीटोफाइट के ऊपर देखिए मेल गैमीट मिलेंगे और फीमेल गैमीट बनेंगे और यहाँ से धीमे धीमे करके वो आपस में मिल जाएंगे, फ्यूजन होगा, ठीक। पहले इतना एनसीईआरटी लाइन को समझो, जितना देखिए एनसीईआरटी ने इतनी लाइन लिखी है तो हमने उसी लाइन को मैंने तुम्हें यहाँ पर समझाने की पूरी कोशिश की है। इसीलिए आपके सामने मैंने एक ही बात कही है कि अगर आपकी एनसीईआरटी की बुक्स खुली होगी प्यारे बच्चों तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब जो मेरा बन गया है, पहले हम उतनी बात कर रहे हैं, तो अभी पिछली स्लाइड में एनसीईआरटी ने मतलब प्रोथैलस को बना दिया। तो जो मेरा प्रोथैलस बना हुआ है जिसे हम कहते हैं गैमीटोफाइट, तो देखो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, दीज गैमीटोफाइट्स रिक्वायर। इस गैमीटोफाइट्स की अगर हम बात करते हैं रिक्वायर, तो इस गैमीटोफाइट्स को देखो कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशन, उससे पहली बात देखिए कूल वातावरण चाहिए, दूसरी बात उसे डैम्प भी होना चाहिए, ठीक। वातावरण या तो कूल मिले थे या डैम्प मिले, सीलन मिले, उसके अलावा या इसे सैडी प्लेसेस, ये सारी चीज़, तीन चीज़ कंडीशन कोई मिल जाए तो इस कंडीशन में वो आसानी से ग्रो कर जाएगा। तो इसको जो हमारा अभी बन के तैयार हुआ है प्रोथैलस, ठीक, जो गैमीटोफाइट है, ये देखिए लिवर शेप्ड लग रहा है आपको। तो ये जो मेरा गैमीटोफाइट है, ये क्या है हमारा प्यारे बच्चों, गैमीटोफाइट।
गैमीटोफाइट, या हम इसे क्या कह देते हैं, प्रोथैलस। यहाँ पर ही हम इसे क्या कहेंगे, प्रोथैलस, ठीक है। तो इसको टू ग्रो, यहाँ पर लिखे टू ग्रो, तो ग्रो करने के लिए इसे या तो कूल मिले, ठंडा मौसम मिले, या इसे डैम्प सीलन मिले, या इसे सैडी प्लेसेस मिले। अगर आपको इस प्रकार की कंडीशन इसे मिल जाती हैं तो टू ग्रो, तो ये वृद्धि कर जाएगा। अब देखिए अगली लाइन का देखिए ज़्यादा मतलब नहीं है एनसीईआरटी का, तो एनसीईआरटी ने देखिए जो चीज़ लिख दी है वो मैंने उसको हिंदी में भी यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि इसका लाइन का जागू ऐसा विशेष मतलब नहीं है, तो इस वजह से मैंने इसे हिंदी में भी इसलिए लिख दिया है बच्चों के लिए, कि वो इंग्लिश में किसी प्रकार से इस लाइन को न समझ पाएँ, तो मैं एनसीईआरटी से निकाल के वो हिंदी में ही कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो इसकी दो बन रहा है, तो बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट का मतलब होता है उसकी एक सीमित आवश्यकताएं, तो हम यहाँ पर कह सकते उसकी भी एक कोई विशेष, इसकी विशिष्ट और सीमित आवश्यकताएं होती हैं, एंड द नीड फॉर वाटर फर्टिलाइजेशन, लेकिन उनमें ये भी कह सकते हैं कि उसे वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए भी उसके लिए क्या है, वाटर फर्टिलाइजेशन के लिए भी, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता ठीक चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर इसको किसी भी चीज़ को वृद्धि करने के लिए टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट का जो मेरा अभी बन करके तैयार हुआ है प्रोथैलस, ठीक है, यहाँ बात समझिए, ये प्रोथैलस बन के तैयार हुआ, ठीक है, ये है मेरा क्या, प्रोथैलस। तो देखिए यहाँ पर ये कहा गया कि प्रोथैलस अगर ये आगे बढ़ेगा, जर्मिनेशन करेगा, तो इसकी भी विशेष प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं। पहली बात कि अगर ये कहीं ऐसी जगह पर है जहाँ पर पानी नहीं है, तो पहली बात पानी नहीं, तो इसके ऊपर जो गैमीट बन भी रहे हैं, तो उन गैमीटों के हम यहाँ पर ये कह सकते हैं वो गैमीट आपस में जब मिलेंगे जब उन्हें वाटर होगा। तो अगर फर्टिलाइजेशन ये करते हैं, मान लीजिए कि अगर ये फर्टिलाइजेशन कर लें, इसके ऊपर जो एक गैमीटोफाइट, मुझे यहाँ पर ये कह सकें, यहाँ पर मुझे मेल गैमीट मिल रहे हैं और इसी से मुझे मिल रहे हैं फीमेल गैमीट। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को मिलने के लिए फर्टिलाइजेशन जो होता है, इसके लिए देखिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, इसके लिए क्या होता है, वाटर रिक्वायर्ड, ठीक। अगर पानी नहीं है तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, तो इसकी भी देखिए सीमित आवश्यकताएं कि फर्टिलाइजेशन अगर होगा, मेरा मतलब अगर पानी होगा तो फर्टिलाइजेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो हमें ये कहेंगे कि इनकी संख्या बढ़ती जाएगी, बट पानी नहीं है तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा तो इनकी संख्या आगे नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है। तो क्या है, इनकी संख्या आगे नहीं बढ़ पा रही है, अर्थात यही तो लिखा है, एंड द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो टेरिडोफाइट को पानी नहीं मिल रहा है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो उनका फैलाव भी कम है। फैलाव का मतलब कि वो ज़्यादा जगह पर, अगर हम देखते हैं अपनी पृथ्वी की बात करते हैं अगर, तो भौगोलिक क्षेत्रों में अगर हम कहीं पर भी ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में पहुँचे तो जहाँ पर पानी की बहुत कमी, तो वहाँ पर उसे जीने के लिए वो सारी चीज़ें नहीं मिली। जैसे मान लीजिए कि इंसान है, इंसान को सारी चीज़ अगर रिक्वायरमेंट है तो इंसान वहाँ पर जिएगा, और उसे सारी चीज़ नहीं मिल रही है तो प्यारे बच्चों वो उस जगह पर नहीं जी पाएगा, वो केवल वहीं पर जी सकता है जहाँ पर उसे पीने के लिए पानी मिल रहा है, जहाँ खाने के लिए भोजन मिल रहा है, रहने के लिए सुरक्षित जगह मिल रही है, तो इस जगह पर इंसान रह सकता है। अब जंगल में चले जाओ, आप अमेज़न के जंगल में चले जाओ तो वहाँ पर इंसान नहीं रह पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए उसे पानी वानी सारी चीज़ मिले, लेकिन और जीव जंतु जो उसे मार के खा जाएंगे। तो इसके लिए बात करें टेरिडोफाइट की, तो टेरिडोफाइट की हम यहाँ कहते हैं उनकी देखिए बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं। तो पानी अगर निषेचन के लिए उन्हें पानी की आवश्यकता है, वो नहीं मिल रहा है तो वो ग्रो नहीं कर सकता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं भौगोलिक क्षेत्रों में देखते हैं, ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों में हम देखते हैं, रीजन्स में देखते हैं, तो जहाँ पर हमें इनकी संख्या बहुत कम दिखाई देती है। ठीक है, एनसीईआरटी ने ये लाइन लिखी हुई है, मैंने आपको इसको अच्छी तरह समझा दिया है। फिर भी आपकी समझ में ना आए तो मैंने इसे हिंदी में भी यहाँ पर टाइप कर दिया है, आप जैसे समझो तैसे देख लेना। ठीक, इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पर अगली लाइन एनसीईआरटी की। अब देखिए, अब एनसीईआरटी ने अगली लाइन क्या लिखी है, द गैमेटोफाइट्स। अब जो गैमेटोफाइट्स बना है, ठीक है, बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो जो ये मेरे पास गैमेटोफाइट है जिसे हम कहते हैं प्रोथैलस, जिसे हम क्या कहते हैं प्रोथैलस।
तो इस गैमेटोफाइट के ऊपर मुझे इसके ऊपर मेल संरचना भी मिल जाएगी और प्यारे बच्चों इसके ऊपर मुझे देखने के लिए फीमेल भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसके ऊपर हमें देखिए फीमेल और मेल दोनों सारे। ठीक, सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट कॉल्ड एंथीरिया एंड आर्किगोनिया। तो अगर ये मेल सेक्स ऑर्गन्स हैं तो मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम कहते हैं एंथीरिडिया। ठीक, और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को कहते हैं हम आर्किगोनिया। ठीक, अब थोड़ा इसे समझ लेते हैं। तो सेक्स ऑर्गन्स हमें किसके ऊपर मिल रहे हैं? सेक्स ऑर्गन्स मिल रहे हैं हमें प्रोथैलस के ऊपर। अब यहाँ पर थोड़ी एक चीज़ को समझ लेते हैं। अगर देखिए सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड कोई प्रश्न आ जाता है तो देखो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो ये सेक्स ऑर्गन्स की बात है, देखो सेक्स ऑर्गन्स आर एम्बेडेड इन प्रोथैलस। तो ये प्रोथैलस है, प्रोथैलस के अंदर हमें धसे हुए मिलेंगे। तो धसे हुए सेक्स ऑर्गन्स किस में मिलते हैं? लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, इक्वेसिटम। यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स इस थैलस के अंदर धसे हुए मिलेंगे, अंदर घुसे हुए। ठीक, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि सेक्स ऑर्गन्स आर प्रोजेक्टेड ऑन सरफेस। प्रोजेक्टेड का मतलब होता है उभरे हुए। तो या तो सेक्स ऑर्गन्स उभरे हुए का मतलब हमें खूब आराम से उस पर फुंसी ऐसे दिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये उभरे हुए से दिख रहे हैं, जैसे चीज़ दिख रही है उभरी हुई सी तो खूब ऊपर आराम से, जैसे इंसान का शरीर होता है, इंसान के शरीर के ऊपर हम देखते हैं फुंसी निकल आता बड़ा सा, ऐसे उभरे हुए। तो अगर उभरे हुए होते तो ये मुझे मिलेंगे साइलोटम में और टेरिडियम में। ठीक, तो हमें यहाँ पर देखिए प्रोजेक्टेड हमें मिल रहे हैं साइलोटम और टेरिडियम में, और एम्बेडेड यहाँ से प्रश्न देखिए ये एनसीईआरटी की चीज़ है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लाइकोपोडियम का एग्जाम्पल दिया, एनसीईआरटी ने सेलेजिनेला का एग्जाम्पल दिया, एनसीईआरटी ने इक्विसिटम का एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं क्या इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स एम्बेडेड मिलते हैं? तो यहाँ पर सेक्स ऑर्गन्स कैसे मिलने? एम्बेडेड। ठीक, धसे हुए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है? इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए उसी में शब्द में एनसीईआरटी के शब्द में कहा था कि मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंथीरिडिया। तो मुझे उसके ऊपर जो सेक्स ऑर्गन्स मिल रहे हैं एम्बेडेड धसे हुए, ठीक, या मुझे उसके ऊपर सेक्स ऑर्गन्स मिल रहे हैं उभरे हुए। ठीक, तो मिल रहे हैं मुझे सेक्स ऑर्गन, तो हम इसे ये कह सकते हैं कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं एंथीरिडिया। ठीक, उसे हम कहते हैं एंथीरिडिया। ठीक, तो एंथीरिडिया पहली बात हमें देखने के लिए जैकेट सेल्स मिल जाएंगे। ठीक, जैकेट सेल्स देखिए ये होती हैं, ये इसको बाहर की लेयर दिख रही है, ये है जैकेट सेल्स, ये है जैकेट सेल्स। ठीक है, ये है जैकेट सेल्स। तो जैकेट सेल्स हमें मिल रही हैं। दूसरी बात, टू प्रोड्यूस्ड एंथीरोजोइड्स, इसके अंदर क्या बनेंगे? एंथीरोजोइड्स। ठीक, तो इसके अंदर यहाँ पर एंथीरोजोइड्स बनते हैं। ठीक है, तो दीज, अब जो एंथीरोजोइड्स मिले हैं तो दीज एंथीरोजोइड्स आर बाइफिलेजिलेट एंड स्पाइरली कोल्ड। तो जो इसके अंदर जो एंथीरोजोइड्स हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक, ऐसे होते हैं। ठीक, एंथीरो ऐसे होते हैं। तो दूसरी बात ये बाइफिलेजिलेट में दो फ्लैजिला देखिए, एक फ्लैजिला तो देखिए एक फ्लैजिला ये है और एक फ्लैजिला ये है, दो फ्लैजिला है। ठीक है, और दूसरी का है स्पाइरली मतलब क्या? देखो स्पाइरल के क्रम में बने हुए हैं, देखो इस क्रम को कहते हैं स्पाइरल। ठीक है, स्पाइरल वर्डिंग देखिए आपने कॉपी में देखिए, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके स्पाइरल वर्डिंग होती है प्लास्टिक की, जिससे अपनी कॉपी बंदी होती है, नोट्स बनाते बच्चे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं, इसी प्रकार के स्पाइरल के कंडीशन होते हैं। ये देखो कंडीशन ऐसे घूम के जा रही है, ये देखो स्पाइरल जैसी बनती जा रही है। ठीक है, स्पाइरल, ठीक है, सर्पिलाकार बनती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? स्पाइरली कॉइल्ड होते हैं। ठीक है, कॉइल के रूप में बने हुए होते हैं। ठीक है, अब हम देखिए बात करते हैं प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं प्यारे बच्चों फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की। तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ फीमेल सेक्स ऑर्गन्स की, ठीक, तो फीमेल सेक्स ऑर्गन एनसीईआरटी ने भी बताया कि उसे हम कहते हैं आर्किगोनिया। तो ये है देखिए स्ट्रक्चर्स जो आपके सामने दिख रही है, ये है आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर्स, ये है आर्किगोनिया के स्ट्रक्चर। तो आर्किगोनिया की स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं, तो आर्किगोनिया के देखिए इस ऊपर वाले भाग को हम कहते हैं नेक,
इसे हम कहते हैं नेक, और नीचे जो फूला हुआ भाग होता है इसे हम कहते हैं बेसल, या हम कहते हैं इसे या तो हम इसे बेसल कह देते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम इसे बेसल ही कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाला है नेक और नीचे वाला है आपका बेसल, ठीक है, नेक या बेसल, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं जो बेसल वाला पार्ट होता है, तो इस बेसल वाले पार्ट के अंदर ही, ठीक है, बेसल वाला पार्ट को हम, या फिर हम इसे वेंटर भी कह देते हैं, ठीक है, या हम इसे वेंटर भी कह देते हैं। ऊपर वाले को नेक कहते हैं, या हम उसे अपर पार्ट भी कह देते हैं, या हम उससे क्या कह देते हैं, अपर पार्ट। तो हमें यहाँ पर एग देखने के लिए मिल रहा है, तो एग केवल कैसा मिल रहा है, सिंगल, एक एग मिल रहा है देखने के लिए, सिंगल एग, ठीक है, सिंगल एग। अब यहाँ से देखो प्रश्न आ जाते हैं कि जो आर्किगोनिया होती है, आर्किगोनिया में एग कहाँ मिलता है, आपको नेक वाले पोर्शन में मिलता है या वेंटर वाले पोर्शन में मिलता है, आपको अपर पार्ट मिलता है या वेसल पार्ट। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, क्या उसमें अंडों की संख्या 1 होती है, 2 होती है, 4 होती है, 6 होती है, क्या होती है, तो आप 1 होती है, ठीक। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। अब देखिए अगली लाइन, देखिए एनसीईआरटी की, अगली लाइन देखिए एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है। अगली लाइन देखिए एनसीईआरटी ने लिखा है कि वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफ़र ऑफ एंथीरोजोट्स। ये देखो इसमें लिखा है कि जो एंथीरोजोट्स होते हैं, उन एंथीरोजोट्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र करने के लिए हमें पानी चाहिए। अर्थात हमारे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये है मेरे पास फीमेल स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है फीमेल स्ट्रक्चर्स जिसे हम कहते हैं आर्किगोनिया, ठीक। तो ये है आर्किगोनिया, इससे देखिए ये है आर्किगोनिया, ठीक है। उसके अलावा आर्किगोनिया है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है हमारी एंथीरिडियम है, ठीक है, ये है एंथीरिडियम। अब एंथीरिडियम से क्या निकले, एंथीरोजोट्स। अब यहाँ से क्या निकले, एंथीरोजोट्स, ये स्पाइरली, ठीक है, ये एंथीरोजोट्स। अब इन एंथीरोजोट्स को यहाँ पर इस आर्किगोनिया के पास आने के लिए वाटर चाहिए, वाटर में ही मूव करके आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आर्किगोनिया जो होती है, इसमें से एक केमिकल रिलीज होता है, यहाँ से क्या लिखा रहेगा, एक केमिकल रिलीज करती है। ये क्या करेगी, रिलीज, एक केमिकल, ठीक, केमिकल रिलीज करती है। अर्थात ये जो एंथीरोजोट्स हैं, ये केमिकल की मदद से, जो केमिकल है ना, वो केमिकल इन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये उस केमिकल की मतलब उस केमिकल की जो अट्रैक्शन होता है उसकी वजह से ये इधर आते हैं। अर्थात हम इसे कह सकते हैं कीमोटैक्सिस, ठीक है, कीमोटैक्सिस, ठीक है, केमिकल, ठीक है। तो उससे इन एंथीरोजोट्स को यहाँ पर आने के लिए, इस आर्किगोनियम के संपर्क में इन एंथीरोजोट्स को आना यहीं पर है, बट उसके लिए पानी चाहिए। लेकिन अगर ये पानी नहीं है तो ये नहीं आ सकते, ठीक है। तो यही तो देखो लिखा है एनसीईआरटी में, देखो वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथीरोजोट्स। एंथीरोजोट्स के ट्रांसफ़र के लिए, उनको आर्किगोनियम के पास पहुंचने के लिए वाटर चाहिए, ठीक। द मेल गैमीट्स रिलीज, जो मेरे मेल गैमीट हैं, ये क्या है, मेरे मेल गैमीट। तो मेल गैमीट्स रिलीज्ड, तो जो मेल गैमीट्स होते हैं, जैसे कि ये है मेल गैमीट, ये है एंथीरोजोट्स, क्या है मेरे पास मेल गैमीट, तो ये क्या है मेरे पास मेल गैमीट, ठीक। मेल गैमीट्स क्या है आपका, एंथीरोजोट्स। एंथीरोजोट्स को ही हम यहाँ पर क्या कहेंगे, मेल गैमीट, ठीक है। तो मेल गैमीट, तो रिलीज फ्रॉम एंथीरिडिया, तो एंथीरिडिया है, देखिए मेरे पास ये है स्ट्रक्चर्स एंथीरिडिया की। तो एंथीरिडिया से यहाँ से एंथीरोजोट्स रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज हो जाकर करके टू माउथ ऑफ आर्किगोनिया, जो आर्किगोनिया का ये है मुंह माउथ, तो आर्किगोनिया के माउथ के पास पहुँच जाएंगे, ठीक। यही तो पिछली लाइन में लिखा हुआ था स्लाइड में कि इनका भौगोलिक क्षेत्र कम है, जहाँ पर पानी नहीं है, तो पानी न होने की वजह से वो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये है कि एंथीरोजोट्स ट्रांसफ़र होकर के आर्किगोनियम के पास नहीं पहुँच पाएंगे। अगर वो आर्किगोनियम के पास पहुँच जाएंगे तो आर्किगोनियम के बॉडी के अंदर, यहाँ पर इसके अंदर में स्पर्म चले जाएंगे और इस एग को फर्टिलाइज कर देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा फर्टिलाइजेशन, ठीक है।
तो आर्की गोनियम को यहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए एनसीईआरटी ने सब जो लिखा है वो मैंने तुम्हें स्लाइड पर सब समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर देखिए दैट इज टू से, हमारे कहने का तात्पर्य देखिए ये है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ये देखिए मैंने अलग से मेंशन करके लिख दिया, इसका मतलब है कि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर मस्ट भी कंपलसरी। ठीक, तो वाटर मस्ट है। ठीक, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर मुझे एंथीरोजोट्स मिलने हैं, वो एंथीरोजोट्स फ्लैजिलेटेड होते हैं, तो उसे हम कहते हैं जूडोगैमी। इस बात को यहाँ से प्रश्न आ जाएगा जूडोगैमी से कि जूडोगैमी क्या शब्द है। जूडोगैमी का मतलब होता है कि ऐसे एंथीरोजोट्स जिसके अंदर मुझे देखने के लिए 2 फ्लैजेला मिलने हैं। तो मुझे यहाँ पर देखने के लिए 2 फ्लैजेला मिलने हैं, तो वो फ्लैजेला क्या होते हैं, वो फ्लैजेला वाटर की मदद से इसके पास में आ जाएंगे और इस प्रकार का जो मेरा फर्टिलाइजेशन होता है उसे हम कहते हैं जूडोगैमी। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जूडोगैमी। अब अगली लाइन को समझते हैं एनसीईआरटी को। अब देखिए अगली लाइन एनसीईआरटी क्या लिखी है। अब देखिए अगली लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की, देखिए लिखा है फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग। अब जो मेरे एंथीरोजोट्स थे, वो जो एंथीरोजोट्स थे वो पानी की मदद से घूमते 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 यहाँ आर्कीगोनियम के पास आ गए। ये देखो आर्कीगोनियम है, ये आर्कीगोनियम है। ठीक है, ये देखो संरचना बन रही है, ये देखो गोल गोल संरचना बन रही है। इसे देखो मेरे पेन की तरफ देखो, ये देखो गोल गोल संरचना बन रही है, ये है आर्कीगोनियम। अब आर्कीगोनियम के पास में ये देखो स्पर्म आ गए। अब ये स्पर्म देखो, ये देखो स्पर्म आ गया, एक देखिए ये स्पर्म दिखाई दे रहा है। अब देखिए स्पर्म ये आ गया, ये स्पर्म आकर के ये है एग, ये है एग। ये देखो संरचना मैंने बना दी है, ये है एग। तो इस एग के साथ में अब ये न्यूक्लियस कर जाएगा, तो मान लीजिए ये है एग। ठीक, अब इस एग से आकर के आपका जो स्पर्म है ये आ जाएगा इसके भीतर। तो यहाँ पर पहली बात देखिए, तो इस एग के पास में आ गया। ठीक है, तो ये तो देखो लिखा है फ्यूजन। अब ये यहाँ पर आने के बाद क्या करेगा, फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जोड़ना, या हम इसे दूसरी भाषा में कह देते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ठीक है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि इनको मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का आपस में आकर के मिल जाना। ठीक, उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो देखिए फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट, तो मेल गैमीट का जुड़ना विद एग, एग के साथ जुड़ना, प्रेजेंट इन द आर्कीगोनियम। ये सारी चीज़ किस में होती है, आर्कीगोनियम। स्ट्रक्चर्स क्या है, आर्कीगोनियम। तो आर्कीगोनियम के अंदर हो रहा था ये काम, तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, तो जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर देखिए ये जाइगोट बन जाता है, ये बन गया जाइगोट। ठीक, तो ये सारी चीज़ पहले यहाँ पर ये समझते हैं कि जो आर्कीगोनियम के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, इंटरनल। ठीक, इसे हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, इंटरनल फर्टिलाइजेशन उसे कहते हैं कि ऐसा फर्टिलाइजेशन जो किसी की बॉडी के अंदर हो रहा है। ये है एग और यहाँ पर आकर के मिल गया स्पर्म। ठीक है, ये मिल गया आकर स्पर्म। तो ये देखिए ऐसी करके ऐसी आर्कीगोनियम बनी हुई है ना हमारी, तो इसके अंदर तो ये क्या है, ये किसी न किसी की क्या है, बॉल है, प्रोटेक्शन कर रही है। तो ये क्या है, बॉल है, तो ये प्रोटेक्शन कर रही है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता है अर्थात मेल और फीमेल गैमीट का जुड़ना अंदर हो रहा है, तो मैं उसे कहता हूँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन और जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर देखिए जाइगोट बन गया। जाइगोट क्या बन गया, मेरा डिप्लॉइड। तो ये चीज़ क्या है, हैप्लॉइड, और ये चीज़ क्या है, हैप्लॉइड। जब दोनों हैप्लॉइड जुड़ जाती हैं तो यहाँ पर वो चीज़ डिप्लॉइड हो जाती है। तो देखिए डिप्लॉइड होने के लिए मैंने आधा न्यूक्लियस मैंने बनाया है ये स्पर्म का, ये तो स्पर्म का न्यूक्लियस है। ठीक, ये है न्यूक्लियस स्पर्म का, और आधा न्यूक्लियस देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिया प्यारे बच्चों। ये न्यूक्लियस किसका है, ये एग का न्यूक्लियस है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं आधे क्रोमोसोम्स की संख्या यहाँ पर मिलेगी मुझे, और आधे क्रोमोसोम्स की संख्या मुझे यहाँ पर, एन का मतलब होता है आधा। ठीक, हम कभी कभी इसे एच से भी डिनोट कर देते हैं। तो जो चीज़ एक है, एक का मतलब होता है आधा। अब ये दोनों चीज़ मिल करके उन्होंने जाइगोट बना लिया, तो अब ये आधा और आधा आप जोड़ दो तो हो जाता है डिप्लॉइड। ये बिल्कुल बेसिक्स वाली बातें होती हैं, हालांकि मैंने आपको बता दी है, बतानी नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। सारे बच्चे एक समान होते हैं, कमज़ोर वर्ग वाले बच्चे हैं वो भी समझ जाएंगे। ठीक, अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं।
अब हम अगला और आगे चलते हैं तो देखिए हम यहाँ पर ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो मेरा जायगोट है, जायगोट की बात करें तो जायगोट इज़ द फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट जनरेशन। अब जो मेरा जो जायगोट बना है, ठीक, ये बन गया जायगोट। अब इस जायगोट की बन गया तो ये जायगोट क्या है, डिप्लॉइड। अब जायगोट धीमे धीमे जर्मिनेशन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट। तो फिर आगे इस पर जहाँ पर क्या बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा। तो हम ये कहते हैं ये स्पोरोफाइट बनना है तो इस स्पोरोफाइट की पहली यानी फर्स्ट सेल जनरेशन, ठीक है, तो इसकी क्या है, फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, या फर्स्ट सेल, ठीक है, स्पोरोफाइट जनरेशन की फर्स्ट सेल, पहली सेल ये बनी डिप्लॉइड। तो पहली सेल स्पोरोफाइट की पहली सेल क्या है, स्पोरोफाइट की पहली सेल है जायगोट। जायगोट क्या है, पहली सेल स्पोरोफाइट की। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट डिवीजन ऑलवेज ट्रांसफर्स। अब जो मेरा जायगोट बना है, जायगोट में ट्रांसफर्स डिवीजन हुआ, ऐसे हुआ, ये देखो ट्रांसफर्स डिवीजन। तो ट्रांसफर डिवीजन होने के दो सेल बन गई, एक सेल ऊपर की बन गई, एक सेल नीचे की बन गई। तो ऊपर वाली जो सेल होती है इसे हम कहते हैं एपिकल सेल। तो इस वाली सेल जब डेवलप करेगी धीमे करके, इससे स्टेम या लीफ बनेगी। और नीचे वाली जो सेल होती है ये डेवलप करती है जिसे हम लोअर सेल कहते हैं या हम इसे कहते हैं बेसल सेल। इससे हमेशा रूट्स बनेंगी। तो ऐसे करके जो जायगोट बनेगा तो यहाँ से देखिए ऐसे करके रूट्स बन रही हैं और इसके ऊपर मुझे लीव्स धीमे बनने लगी। अर्थात ये क्या करने लगेगा, यहाँ पर ये स्पोरोफाइट बनना है तो ये स्पोरोफाइट जो यहाँ पर बनना है अब ये यहाँ पर फोटोसिंथेटिक वगैरह करने लगेगा, ठीक। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर का यहाँ पर समापन होता है। तो सारे बच्चे देखते रहिए, मज़े लेते रहिए। तो अगर सारे लेक्चर को देखना है तो सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल पे पहुँचेंगे तो देखिए ये है मेरा एक YouTube चैनल, ठीक है, डॉक्टर रामाड़ी के स्टडी जलेसर के नाम से, ऐसे स्पेलिंग लिख देंगे आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। इस चैनल पे पहुंचने के बाद आपको प्ले लिस्ट चुनें। जैसे ही आप प्ले लिस्ट को चुनेंगे तो मान लीजिए आपने प्ले लिस्ट को चुने तो मेरा जो भी मान लीजिए कि मेरा चैप्टर, जैसे मान लीजिए प्लांट किंगडम चैप्टर है हमारा, ठीक, प्लांट किंगडम चैप्टर है मेरा। प्लांट किंगडम चैप्टर का जैसे ही प्ले लिस्ट को चलोगे यूट्यूब चैनल पर, उसे जैसे ही ओके करोगे तो इससे रिलेटेड आपको सारे वीडियो, आपको सारे लेक्चर दिखाई देने लगेंगे, ठीक। इसी प्रकार से बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हिंदी मीडियम व इंग्लिश मीडियम दोनों ही वर्जन के मेरे पूरे बन चुके हैं लेक्चर। आप प्ले लिस्ट पर पहुँचेंगे, जैसे ही आप यूट्यूब पर प्ले लिस्ट चुनेंगे, यूट्यूब चैनल खोल लेना, फिर उसमें आप प्ले लिस्ट चुन लेना। तो प्ले लिस्ट में जहाँ पर लिखा होगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, आप वहाँ पर जैसे ही उसे ओके करेंगे प्यारे बच्चों तो ये सारे आपको लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा उसमें देखिए बेसिक शिक्षा परिषद के क्लास 6, 7, 8 के वीडियो पढ़े, उनसे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये बेसिक शिक्षा परिषद के मैं वहाँ पर सर्विस करता हूँ तो अपने बना लेता हूँ। बाकी आपको अपने काम की चीज़ चाहिए तो वो आपको उसी हिसाब से मिल जाएगी, ठीक। इसके अलावा हमें आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।